जनता का देख रहे सभी दर्शकों का मैं निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, इस समय हम इंद्री में पहुंचे हैं और यहाँ नंबरदारों की बैठक चल रही है। हम आपको मिलवाएंगे नंबरदार क्या सोच रहे हैं, नंबरदारों की समस्याएं क्या हैं और क्यों बैठक कर रहे हैं। हमें जो जानकारी मिली है, इस समय नंबरदार हरियाणा सरकार के उस फैसले से नाराज हैं। इस समय नंबरदार हरियाणा सरकार के उस फैसले से नाराज हैं, निराश हैं, हैरान हैं, जिसमें सरकार ने यह कहा है कि आगे जो नए नंबरदार हैं उनकी नियुक्ति नहीं होगी, सरबराह जो नंबरदार हैं उनकी नियुक्ति नहीं होगी और नंबरदारों पर कई तरह की बंदिशें और बाधाएं लगाई जा रही हैं। ऐसा लग रहा है नंबरदारों को कि यह सरकार नंबरदारों को हटाने का मन बना रही है, बहाने ढूंढ रही है। और यदि सरकार इस तरह की बहानेबाजी ढूंढेगी तो फिर नंबरदार इस सरकार की निर्णयों का विरोध करेंगे और विरोध की प्रथम कड़ी अभी शुरू हो चुकी है। आज की जो बैठक में नंबरदारों ने निर्णय लिया है कि सरकार के इन फैसलों के खिलाफ पूरे प्रदेश स्तर में जो रोष है, उस रोष का जो प्रमाण है वो विधायकों को ज्ञापन देने के रूप में नजर आएगा। और इंद्री के जो नंबरदार हैं उन्होंने भी बैठक करके प्रधान जगमाल सिंह की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उसमें ये निर्णय लिया है कि इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप के यहाँ पहुंचेंगे सभी नंबरदार और अपना जो रोष है वो ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। विधायक से यह भी अनुरोध किया जाएगा कि सरकार ने ये जो निर्णय लिया है उसको वापस ले, अन्यथा नंबरदार बड़ा संघर्ष छेड़ने पर विवश हो जाएंगे, क्योंकि नंबरदार वो इकाई है जो समाज को और पूरे प्रदेश की सरकार की नीतियों को आपस में मिलाती है, सरकार की नीतियां गांव में पहुंचाती है और गांव के लोगों की जो आवाज़ है उसको सरकार तक पहुंचाती है। ये जो कड़ी है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि नंबरदार एक सम्मानित पद है और उस सम्मान को बरकरार रखा जाना चाहिए। यदि उस सम्मान पर कहीं कोई ठेस आई तो फिर नंबरदार चुप नहीं बैठेंगे। इसीलिए आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार को भी समझ लेना चाहिए, सरकार को भी सोच लेना चाहिए कि वह नंबरदारों से अन्यथा ही विरोध मोल ना ले, क्योंकि नंबरदार वो इकाई है जिस हर गांव में जिनका लोग सम्मान करते हैं और जिनके बहुत बड़ी फॉलोअर्स, जिसको आप कह सकते हैं समर्थक, वो गांव में बसते हैं। यदि ये समर्थक और नंबरदार नाराज हो गए तो फिर आने वाला सरकार जो भी जिस भी पार्टी की होगी उसकी बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। ऐसे निर्णय करने से सरकार को बचना चाहिए और यदि सरकार नहीं बची तो फिर इसी तरह के आंदोलन और आक्रोश देखने को मिलेगा। मुद्दा था आज मीटिंग का। आज का मुद्दा ये जो मंत्रिमंडल की मीटिंग में लंबरदारों के खिलाफ, चाहे वो एज की बात थी, चाहे वो लंबरदारी प्रथा ख़त्म करने की बात थी, सरबरा लंबरदार बनाना बंद करने की बात थी, नया लंबरदार बनाना बंद करने की बात थी, उसके मुतल्लिक आज हम इकट्ठे हुए। उसमें अपना विरोध दर्ज कराने के लिए हमारी सरकार से ये मांग है वे जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 14/10/2018 को हिसार में एक राज्य स्तरीय रैली करी थी और उसमें 4 हमारी मांगें की थी और उसके बाद में हमें सरकार का पुरजोर धन्यवाद भी किया था। आज हमारी मीटिंग में ये पास हुआ भी ये जो सरकार ने निर्णय लिया इस पे सरकार सिर्फ पुनर्विचार ही ना करे, इसको बंद करके दोबारा नए सिरे से सरबरा लंबरदार भी बनाए जाएँ और पक्के लंबरदार भी बनाए जाएँ और लंबरदारी प्रथा को बरकरार रखा जाए, क्योंकि ये राजा टोडरमल के टाइम से चली आ रही है। और इसमें जो 65, 70, 75, जहाँ 65 साल की बात है उसमें फिटनेस का भी गलत है और जो 75 साल की जो एज रखी गई इस पे भी कोई वो नहीं होना चाहिए। लंबरदार तो गांव के और सरकार के बीच में कड़ी का काम करता है और जन सेवा भी करता है। गांव में कोई भी ऐसा निर्णय लेने से पहले जिन लंबरदार को बुलाया जाता है और लंबरदार उसमें अपना पुरजोर सहयोग भी करता है। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि जैसे हम पीछे सरकार के और गांव के बीच में कड़ी का काम करते थे ऐसे ही हम आगे भी अपना ऐसे ही कार्य जारी रखेंगे, चाहे वो समाज सेवा की बात हो, चाहे वो जन कार्य की बात हो, चाहे सरकार की नीतियां गांव तक पहुंचाने की बात हो, सारी कंटिन्यू चलाते रहेंगे। सरकार ने ये निर्णय लिया क्यों, आप क्या सोचते हैं? देखो सरकार क्या मंशा हो सकती है? हाँ जी, क्या मंशा है सरकार की इसके पीछे? देखो जी, मेरे को तो ऐसा लगा भी सरकार की मंशा जो है नहीं, इसके बारे में हम यही कह सका भी सरकार की मंशा इसमें ठीक नहीं है। अगर सरकार ऐसा निर्णय ले रही तो कोई वजह तो है, सरकार ने ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए। पहले भी लंबरदारी प्रथा आज से नहीं बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। सरकार ने इसको जो है ना हटाने से पहले
ये ज्यों की त्यों बरकरार रखनी चाहिए, मेरी यही सरकार से मांग है। जी, क्या कहना चाह रहे हैं आज की मीटिंग को लेकर? आज की मीटिंग को लेकर रूपरेखा तैयार की गई है कि पहले हम अपने विधायक, जो स्थानीय विधायक है हमारे रामगौर कश्यप जी, उनको ज्ञापन देंगे और उसमें ज्ञापन में हम यही मांग करने वाले हैं कि भाई सरकार जो है ना अपना सुचारू रूप से जो है ना सरबराह नंबरदारी को भी जारी रखे और नई नियुक्तियों को भी जारी रखे। और जो है ना सरकार का ये कदम नंबरदार के मन में बहुत रोष है इसके प्रति, और सरकार इसे अपने कदम को वापस ले और सरकार इधर उधर के मामलों में ना पड़कर सरकार जो है ना नंबरदारों के प्रति अपना सहयोग करे। नंबरदार सरकार की आंख में कान होते हैं और नंबरदार सरकार के साथ चलते हैं और सरकार का सहयोग करते हैं। यदि सरकार ने वापस नहीं लिया, कोई कदम भी उठाया जा सकता है, कोई निर्णय हुआ? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर सरकार ने यह कदम वापस नहीं लिया तो सरकार के खिलाफ संघर्ष की रूपरेखा तैयार की जा सकती है और नंबरदार किसी भी संघर्ष करने के मामले पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन नंबरदार ये चाहते हैं कि पहले सरकार से बात की जाए, सरकार से प्रॉपर इस बारे में जो है ना डिस्कस की जाए और अगर शांतिपूर्ण तरीके से ये मामला निपट जाता है तो नंबरदारों को भी ऐसी मंशा नहीं है कि सरकार के साथ टकराने की, कोई नंबरदारों की कोई ऐसी मंशा नहीं है। जी, आज नंबरदार एसोसिएशन इंद्री की मीटिंग थी जिसके बारे में चर्चा की गई कि जो हरियाणा सरकार नए नंबरदारों की नियुक्ति पर रोक लगा रही है या सरबराह नंबरदारों को बनाने से भी रोक रही है, तो ये नंबरदारों को किसी भी तरह ठीक नहीं लग रही है बात, क्योंकि नंबरदारी केवल एक पद नहीं है बल्कि जिम्मेदारी है जो सभी सरकारों की सेवा करते हैं और सभी के विश्वास को बनाए रखते हैं। अब गांव में नंबरदार का जो पद है अंग्रेज़ों के टाइम से ही बड़ा सम्मानीय पद है, बड़े काम है इसके। और दूसरा ये भी है कि नंबरदार बहुत ज़्यादा वेतन या तनख्वाह की मांग नहीं करता बल्कि सेवा कर रहा है समाज की। तो ऐसा हम तो सरकार से आशा करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो इस गरिमामय पद को बनाए रखे हमारे सभी नंबरदारों की सरकार से यही मंशा है। इसके बावजूद भी अगर सरकार की ऐसी ही मंशा है तो शायद नंबरदार इसके बारे में और भी कुछ सोचेंगे। इससे पहले शांतिप्रिय ढंग से विधायक जी को ज्ञापन दिया जाएगा। आपने सुनी नंबरदारों की आवाज़, नंबरदारों की मांगे। नंबरदारों की जो मांगे हैं वो प्रमुख मांग यह है कि उनके मान सम्मान को, उनके गौरव को सरकार कम नहीं होने दे, और यदि सरकार इनकी बातों को नहीं मानेगी, नंबरदारों की मांगों को पूरा नहीं करेगी, नंबरदारों के सम्मान और गरिमा को कायम नहीं रखेगी, तो फिर नंबरदार भी सरकार से टकराव के मूड में नजर आ रहे हैं। और यदि नंबरदारों का और सरकार का टकराव होता है तो फिर हालात सरकार के लिए खराब होंगे। मैं अपने सहयोगी के साथ इंद्री से मैं निर्मल।